हाँ जी बच्चे, आज हम लोगों ने डिस्कस करना है डीकम्पोजिशन थ्योरम। देखो, डीकम्पोजिशन थ्योरम को हम स्ट्रक्चर थ्योरम भी बोलते हैं। बेसिकली यहाँ पर किस चीज़ को डीकम्पोज कर रहे हैं? हम डीकम्पोज करेंगे एक फाइनाइटली जनरेटेड आर मॉड्यूल को। ठीक है, अब इसकी स्टेटमेंट क्या है? लेट आर बी अ पी आई डी मीन्स प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। लेट कैपिटल एम बी एनी फाइनाइटली जनरेटेड आर मॉड्यूल। ठीक है, तो वो बोलता है कि आप m को कैसे डिकम्पोज करोगे। दैट m इज आइसोमॉर्फिक टू आर एस, डायरेक्ट सम ऑफ आर क्वेश्चन आर ए वन, डायरेक्ट सम ऑफ आर क्वेश्चन आर ए टू, डायरेक्ट सम ऑफ आर क्वेश्चन आर ए आर। ठीक है, एंड दैट इज अ डायरेक्ट सम। किस चीज़ का डायरेक्ट सम है? ये क्या है? अ डायरेक्ट सम ऑफ cyclic modules, a direct sum of cyclic modules where AIs are non-zero non-units. AIs are non-zero non-units and AI divides AI plus 1 for all I is equal to 1, 2, 3 up till r-1। तो ये बच्चे हमारी थ्योरम है। मतलब आपको किसी भी फाइनाइटली जनरेटेड आर मॉड्यूल को बेसिकली डीकम्पोज करके दिखाना है। ठीक है, क्या करना है कि आपको ये प्रूव करना है दैट m इज़ अ डायरेक्ट सम ऑफ सम साइक्लिक मॉड्यूल्स। और वो साइक्लिक मॉड्यूल्स किस फॉर्म के होंगे? इट विल बी अ फॉर्म ऑफ आर एस, आर क्वेश्चन आर ए वन, आर क्वेश्चन आर ए टू एंड सो ऑन टिल आर क्वेश्चन आर ए आर। ठीक है, और ये जो ए आईज़ हैं ये क्या हैं बच्चे? नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स हैं और ये नॉन यूनिट एलिमेंट्स हैं, यूनिट्स नहीं है बिल्कुल भी। बट इनकी कंडीशन क्या है कि ए वन विल डिवाइड ए टू विल डिवाइड ए थ्री विल डिवाइड ए फोर एंड सो ऑन टिल ए आर माइनस वन डिवाइड्स ए आर। ठीक है, तो बच्चे हमें सिर्फ गिवन इतना है कि योर एम इज़ एनी फाइनाइटली जनरेटेड आर मॉड्यूल। तो अब इसमें बच्चे आपको करनी है आइसोमॉर्फिज्म, है ना। तो आइसोमॉर्फिज्म का बच्चे क्या है? बेसिकली आइसोमॉर्फिज्म को अगर शुरू करना है और वो भी बच्चे जो फाइनाइटली जनरेटेड मॉड्यूल है उसे आइसोमॉर्फिक करना है किसी क्वेश्चन मॉड्यूल के, तो बच्चे ये हमने एक थ्योरम किया हुआ है कि इफ़ योर एम इज़ एनी फाइनाइटली जनरेटेड आर मॉड्यूल देन एम इज़ आइसोमॉर्फिक टू आर एन क्वेश्चन के फॉर सम सब मॉड्यूल के ऑफ आर एन। ठीक है, तो हम बच्चे उस थ्योरम से शुरू करेंगे। के को हम आर एन का सब मॉड्यूल बनाएंगे और आर एन हमें पता है अपने आप में क्या होता है? फ्री होता है। तो अगर आर एन फ्री है उसका सब मॉड्यूल भी फ्री होगा। अगर उसका सब मॉड्यूल फ्री है तो इसका मतलब क्या होगा कि उसके जो मतलब बेसिस हैं या जो उसका रैंक है उसके रैंक जो होगा वो आपके आर एन से छोटा होगा। तो बच्चे अपने सब मॉड्यूल का रैंक बना लो, वहाँ से आप आइसोमॉर्फिज्म क्रिएट कर सकते हो। आइसोमॉर्फिज्म क्रिएट हो जाएगी तो बेसिस के एलिमेंट आ जाएंगे। बेसिस के एलिमेंट डालकर हम उसमें से आर क्वेश्चन आर ए वन के फॉर्म बनाएंगे। वी विल प्रोसीड लाइक दिस। ओके, तो देखो इसको शुरुआत कैसे करते हैं। गिवन कैपिटल M is a finitely generated R module। गिवन कि जो कैपिटल M है दैट इज़ अ finitely generated R module। ठीक है, तो बच्चे दिस इम्प्लाइज योर M is isomorphic to Rn quotient K। M is isomorphic to Rn quotient K। What is N? Where N is number of elements इन दी जनरेटिंग सेट ऑफ एम। क्या मतलब है इसका कि जैसे उसने बोला है कि जो कैपिटल एम है वो फाइनाइटली जनरेटेड है, तो इसका मतलब हमें पता है क्या होता है कि जो एम है उसको कोई फाइनाइट सेट क्या करेगा? जनरेट करेगा। मतलब अगर फाइनाइट सेट है तो उसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स भी फाइनाइट होंगे। तो जिस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स वाले सेट के से वो जनरेट होता है उतने ही नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स वाले आर एन या आर एम की आइसोमॉर्फिज्म हम अपने कैपिटल एम को करते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर ये जो के है ये क्या है? एंड
K is a सब मॉड्यूल ऑफ आर एन। K इज अ सब मॉड्यूल ऑफ आर एन। तो अब आर एन पे पहुंच गए, अब आर एन को आगे लेके चलते हैं। नाउ आर एन इज अ फ्री मॉड्यूल। हमें पता है आर एन बच्चे हमेशा फ्री होता है और इसका रैंक कितना होगा, n। अगर आर एन फ्री है तो उसका सब मॉड्यूल भी फ्री होगा। दिस इम्प्लाइज K इज अ फ्री मॉड्यूल बिकॉज K is a submodule of Rn। ठीक है, K is a free module with rank m which is obviously less than equal to n। तो अगर K का रैंक m है और K Rn का सब मॉड्यूल है तो बच्चे K बेसिकली Rn की फॉर्म का ही होगा ना। तो K will be isomorphic to some Rm। K will be isomorphic to some Rm which implies that is m is less than equal to n। क्योंकि K का रैंक m है तो वो किसी ना किसी Rm टाइप के लाइक मॉड्यूल के क्या होगा, आइसोमॉर्फिक होगा, ऑब्वियसली विद m लेस देन इक्वल टू n। अगर ये आइसोमॉर्फिज्म है इसका मतलब क्या हुआ कि देयर एग्जिस्ट एन आइसोमॉर्फिज्म phi from Rm to K। बाय ये आइसोमॉर्फिज्म है तो पूरा पूरा बच्चे एक तरह से 1 1 ऑन टू मैप हो गया कि फाई ऑफ आर एन मतलब पूरी डोमेन की जो इमेज है वो क्या बन रही है, के बन रही है। मतलब ये हमने एक तरह से जस्ट उसका नोटेशन लिख दिया कि फाई ऑफ आर एम इज इक्वल टू के। तो इसमें अब हमने आगे क्या करना है कि हम बाय नहीं लिखते, इसमें बाय रहने दो। आपको लगेगा कि हम डिफाइन ऐसे क्यों करें, इसका इम्प्लाइज कर दो कि अगर ये आइसोमॉर्फिज्म है तो ऑब्वियसली बच्चे हमारे पास फाई ऑफ आर एम विल बी इक्वल टू के। अब क्या है, आपको प्रूफ क्या करना है बच्चे, हमें प्रूव ये करना है कि ये जो m है ये आइसोमॉर्फिक है आर एस, आर क्वेश्चन आर ए वन, आर क्वेश्चन आर ए टू के, डायरेक्ट सम के, है ना। तो आपको इस तरह के क्या करने हैं, क्वेश्चन मॉड्यूल्स बनाने हैं आर क्वेश्चन आर ए वन। लेकिन मेरे पास जो क्वेश्चन मॉड्यूल बना हुआ है वो बना हुआ है आर एन क्वेश्चन के टाइप का। तो अब हम उसको सॉल्व करना चाहते हैं। फाई आर एम इक्वल टू के है तो इसका हम ले लेते हैं बेसिस। Let E1, E2, Em be the basis of Rm। Let E1, E2, Em be the basis of R the power m। ठीक है, अगर ये बेसिस हैं तो आइसोमॉर्फिज्म के अकॉर्डिंग आप इसमें फाई के अंदर कोई भी पहला एलिमेंट E1 डालोगे तो आंसर किसका आएगा, K का। ठीक है, और K किसका सब मॉड्यूल है, ये जो K है ये किसका सब मॉड्यूल है, Rn का, है ना। अगर के आर एन का सब मॉड्यूल है तो जो फाई ऑफ ई वन का आंसर आएगा वो आर एन को बिलोंग करना चाहिए। वो किसको बिलोंग करना चाहिए, आर एन को। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि लेट फाई ऑफ ई वन बी इक्वल टू A11, A21 up till AN1 belong to Rn। Why? Because K is a subset of Rn। Phi of E1, जो भी फाई ऑफ E1 का आंसर आएगा वो बच्चे एक तरह से K में जाएगा। K किसका सबसेट है, Rn का। तो मतलब जो भी एलिमेंट होगा वो मेरा n टपल एलिमेंट होगा। उस n टपल एलिमेंट को सपोज करो कोई भी n टपल का एलिमेंट आ गया A1, A2 अप टिल AN। ठीक है, इसको आप Rn के बेसिस के कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो। जो भी एलिमेंट Rn का होगा उसे आप Rn के एलिमेंट्स के Rn के बेसिस के एलिमेंट के कॉम्बिनेशन में लिखोगे। सपोज करो जो इसके बेसिस हैं वो है U1, U2, UN। तो ये क्या बनेगा, A1 U1 प्लस A2 U2 अप टिल AN UN। ठीक है, फिर हम जब इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं तो जो ये आपके पास स्केलर्स होते हैं उसको आप ये मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख देते हो। आप उसको ये वाले मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख देते हो, एंड टू बी वेरी प्रिसाइज। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि जो A1, A2, AN है ये बन रहा है पहला कॉलम। ठीक है, तो इसको पहले कॉलम से डिनोट कर देंगे A11, A21, AN1। ये सिर्फ एक बच्चे क्या है, नोटेशन है। ये क्या है, नोटेशन। तो हम फाई E1 को A11, A21, AN1 आराम से ले सकते हैं। ठीक है,
तो बच्चे ये आपने ध्यान रखना है कि जो A1 A2 AN टाइप का एलिमेंट है वो Rn का होगा, वो फर्दर आपके Rn के बेसिस के कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा, तो ये उसका लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा। ठीक है, अगर ये लीनियर कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये स्टैंडर्ड बेसिस ले लिया ना मैंने, ठीक है, तो आप उसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब ऐसे ही जब आप फाई ऑफ E2 की बात करोगे तो वो भी आपके पास आगे एलिमेंट आएगा। अब देखो मैंने यहाँ पर इसको अलग अलग शो किया ना, A11 A21, वो इसीलिए है कि ये फाई E1 है तो हमने पहला कॉलम बना लिया, फिर जब फाई E2 आएगा तो उसको आप एक तरह से सेकंड कॉलम की तरह रिप्रेजेंट कर दो। एलिमेंट तो यही है A1 A2 अप टिल AN, यहाँ पे हम ये लगा देंगे साथ में 2। ठीक है, A1 टू A2 टू अप टिल AN2, ये भी आपका Rn को बिलोंग करेगा, समझ रहे हो ना। एंड सो ऑन, लास्ट में मेरे पास एलिमेंट था EM, तो इसको हम बना देंगे A1 A2 अप टिल AN, तो है ये हमने बना दिया mth कॉलम ANM बिलोंग टू Rn। ठीक है, तो ये मेरे पास बच्चे क्या हो गया, एक तरह से मैंने सारी चीज़ें लेट कर ली। ठीक है, फिर इसके बाद ऑल्सो फॉर एनी x बिलोंगिंग टू R द पावर m, E1 E2 EM जो थे वो हैं बेसिस बच्चे किसके, Rm के। तो ये जो x है ये Rm के बेसिस के कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं वी हैव x इज इक्वल टू R1 E1 R2 E2 up till Rm EM, where Ri belongs to R for all I lying between 1 to m। ठीक है, फिर हमें इस x का क्या चाहिए होगा, फाई। क्यों, क्योंकि जो फाई मैप है वो है तो Rm से K तक, तो फाई ऑफ x, फाई के अंदर मैंने Rm का एलिमेंट डाला। ठीक है, उसको मैंने अब देखना है कि हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो R1 फाई E1 R2 फाई E2 अप टिल Rm फाई EM। ठीक है, तो अब यहाँ पे मेरे पास बच्चे एक तरह से फाई E1 फाई E2 जो हमने ऊपर बनाए हैं वो हम डाल सकते हैं। तो आप चाहे ऐसे भी कर सकते हो, इस स्टेप से पहले जब हमने ये Rm के बेसिस लिए हैं, ठीक है, Rm के बेसिस लेने के बाद ऑब्वियसली आप उसकी डेफिनेशन लगा दो, देन फॉर एनी x बिलोंगिंग टू Rm x कैन बी इक्वल टू R1 E1 R2 E2 EM। अब हमें पता है हमें उसमें आइसोमॉर्फिज्म लगानी है, तो फिर फाई अप्लाई कर दो, फिर आपको अपने आप ध्यान में आएगा कि मुझे फाई E1 का आंसर चाहिए, मुझे फाई E2 का आंसर चाहिए और फाई EM का आंसर चाहिए। ठीक है, तो आप बच्चे इसमें पुट कर रहे हो वैल्यूज़, R1 फाई E1 क्या आएगा, A11 A21 अप टिल AN1 प्लस R2 A12 A22 अप टिल AN2। RM करेंगे बच्चे तो ये आ जाएगा A1M A2M अप टिल ANM। ये मेरे पास बच्चे इक्वेशन बन गई। जब आप इनको ऐड करोगे तो ये बनेगा कुछ इस तरह से, मल्टीप्लाई पहले अंदर हो जाएगा R1 A11 A21 अप टिल AN1, फिर ऐड होगा तो पहली रो बेसिकली क्या बनेगी, पहली रो बनेगी ये वाली, R1 A11 प्लस R2 A12 अप टिल RM A1M। इसी को जब मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करोगे तो मैं पहली रो में A11 A12 A1M लिखकर अगर इधर R1 कर दूँ तो भी यही बनेगा। ठीक है ना, दोबारा सुनो, ये स्टेप कर ही लेते हैं। ये देखो जब हम इसको खोलेंगे तो दिस विल लुक लाइक दिस, R1 A11 R2 A12 up till RM A1M, second row R1 A21 R2 A22 up till RM A2M, then last row R AN1 R2 AN2 up till RM ANM। ठीक है, अब जब इसको खोलेंगे दोबारा तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, A11 A12
up till A1M, A21, A22 up till A2M, AN1, AN2 up till ANM, और मैं यहाँ पे लिख दूँ R1, R2 up till RM। ठीक है, तो ये मेरे पास दोनों चीज़ें क्या होंगी, सेम। ठीक है, ये दोनों चीज़ें क्या होंगी, सेम। तो बच्चे यहाँ पर बेसिकली क्या था, 5x। तो ये जो 5x है, ये x आया कहाँ से है, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू RM। मतलब RM का कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट, RM का कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट बेसिकली इस तरह से मैट्रिक्स रिप्रेजेंट कर सकता है। तो अब ये x है RM का एलिमेंट, ये वाले मैट्रिक्स को मैं कैपिटल A बोल देती हूँ। ये जो आपके पास R1, R2, RM है, ये सारे के सारे इंडिविजुअली R को बिलोंग कर रहे हैं और इकट्ठे एक तरह से RM का एलिमेंट बन गए क्योंकि M टपल को रिप्रेजेंट कर गए। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पर इसको क्या लिख सकती हूँ कि दिस इम्प्लाइज phi of RM is equal to ARM. Phi of RM is equal to ARM, where capital A is the matrix Aij of order n cross m, of order n cross m। ठीक है, ये जो बच्चे R1, R2, RM है, इंडिविजुअली R के एलिमेंट्स हैं। जब हम इनको इकट्ठा रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, तो वो एक M डबल बनेंगे, तो ऑब्वियसली वो M को बिलोंग कर जाएंगे। अब मेरे पास नई चीज़ क्या आई है, कैपिटल ए। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो मैं क्या लिख रही हूँ, कैसे सॉल्व करते हैं इसको। नाउ फॉर अ मैट्रिक्स ए we know we can always choose or find invertible matrices P and Q such that PAQ is equal to the diagonal form, right? We can choose invertible matrices। हम क्यों कर रहे हैं ये, मैं भी वो भी आपको बताती हूँ। P and Q ऑफ ऑर्डर, अब P अगर फ्रंट पे रखना है तो उसका ऑर्डर होगा n क्रॉस n, Q बाद में रखना है तो उसका ऑर्डर होगा m क्रॉस n, ऑफ ऑर्डर n cross n and m cross m respectively, such that PAQ is the diagonal A1, A2 up till AK 0, 0, 0। ठीक है, where A1 divides A2 divides A3 so on divides AK। ठीक है, अब बच्चे यहाँ पर इसकी ज़रूरत क्यों थी, क्योंकि आपको ऑब्वियसली एक क्वेश्चन वाली फॉर्म लेकर आनी है। तो अब देखो ये किस तरह से रिप्रेजेंट हो गया, सारी वैल्यूज़ हमने निकाल ली। देयरफॉर जो m हमने बोला था कि Rn क्वेश्चन k के आइसोमॉर्फिक है, k को बच्चे मैंने इक्वल कर दिया था फाई ऑफ Rm के, बिल्कुल फर्स्ट इक्वेशन में। ये देखो यहाँ पर k को हमने किसके इक्वल कर दिया था, फाई RM के। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मैंने वैल्यू निकाली थी फाई RM की, है ना, फाई RM की वैल्यू क्या निकाली थी, ARM। अब आगे a को हमने रिप्रेजेंट करना है, a को हमने चेंज करना है, तो वो हम कैसे करेंगे। देखो इसको पहले मैंने लिखा k को फाई RM, ठीक है, फिर मैंने फाई RM को लिख दिया ARM, मैंने क्या लिख दिया, ARM। अब यहाँ पर मेरे पास आ गया कि m इज़ आइसोमॉर्फिक टू Rn क्वेश्चन ARM। अब मुझे इस a को आगे PAQ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो बच्चे हम एक तरह से ये आइसोमॉर्फिज्म बना सकते हैं कि दिस इज आइसोमॉर्फिक टू PRN क्वेश्चन PARM। ठीक है ना, हम ये आइसोमॉर्फिज्म करते हैं कि PRN क्वेश्चन ARM इज आइसोमॉर्फिक टू PRN क्वेश्चन PARM, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे यहाँ पर A की जगह क्या फॉर्म चाहिए, PAQ। आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि हम एक आइसोमॉर्फिज्म ड्रॉ कर सकते हैं बाय एन आइसोमॉर्फिज्म, किस तरह की कि P के साथ अगर मैं n टपल एलिमेंट, ये
कंपोज करके इसमें PARM ऐड करती हूँ तो दिस विल बी डायरेक्टिंग टूवर्ड्स R1 R2 RN प्लस ARM। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये देखो, दिस इज PRN क्वेश्चन PARM का मतलब इसका जो एलिमेंट होगा वो हम इस तरह से लिखते हैं ना, G क्वेश्चन H का H प्लस A के फॉर्म में। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्योंकि मॉड्यूल्स पढ़ रहे हैं तो हम उसमें एडिटिव मॉड्यूल की बात करते हैं हमेशा, तो प्लस PARM दिस विल बी मैप्ड टूवर्ड्स R1 RN का एलिमेंट प्लस ARN। तो बोथ आर दी सेम थिंग्स, दे आर इक्वली आइसोमॉर्फिक। ठीक है, तो बच्चे अब आगे आ जाओ। ये मेरे पास आ गया कि जो M है हम कहाँ तक पहुँच गए, PRN क्वेश्चन PARM तक। ठीक है, अब ऐसे ही बच्चे मुझे अब ऊपर तो P चाहिए नहीं क्योंकि जो हमने प्रूफ करना है हमें ऊपर सिर्फ R चाहिए, बट नीचे मुझे Q चाहिए। तो अब इसको फर्दर आप क्या कर सकते हो कि दिस इज इक्वल टू RN क्वेश्चन PAQRM। इसका रीज़न है बच्चे ये सिंपल कि PRN इज इक्वल टू RN एंड QRM इज इक्वल टू RM। हम ये दोनों चीज़ों को इक्वल लिखते हैं। PRN को आप RN लिख सकते हो, QRM को आप RM लिख सकते हो। वाई? बिकॉज P एंड Q आर द इनवर्टिबल मैट्रिसेस, तो दिस रिजल्ट फॉलोज। तो मैंने यहाँ पर इस PRN को RN लिख दिया, यहाँ पे ये वाले RM को QRM लिख दिया। ठीक है, तो हमारे पास लास्टली रिजल्ट क्या बन गया कि दिस इम्प्लाइज योर M इज आइसोमॉर्फिक टू RN क्वेश्चन PAQRM। ये आपके पास पूरा हो गया। तो अब PAQ आपके पास क्या है, एक डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, तो दिस विल लुक लाइक समथिंग दिस, RN क्वेश्चन PAQ हमने डायगोनल मैट्रिक्स लिया है, उसमें हमारे पास पहले वाले क्या हैं, K एलिमेंट्स। तो मैंने यहाँ पर ये बना दिया K, दिस इज 0 0। ठीक है, और साथ में है R द पावर M, मतलब M टपल। तो R मैट्रिक्स के फॉर्म में इसको लिख रहे हैं। ये हो गई हमारी रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे बच्चे सारा क्या है, 0। ठीक है, तो जब हम इसको आगे बच्चे मल्टीप्लाई करेंगे दोनों मैट्रिसेस को तो ये कुछ ऐसे का दिखेगा। RN क्वेश्चन दिस विल लुक लाइक RA1 RA2 अप टिल RA के 0 0 0। तो इसमें बच्चे मेन स्टेप्स हमारे हैं ये आइसोमॉर्फिज्म बनाने वाले। ठीक है, हमने बेसिकली ए को आगे करना था तो उसको मैंने क्या किया, ए को PAQ की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। RN क्वेश्चन K की सारी वैल्यूज़ पुट करनी है, फाई RM को ARM लिखा है। इसके बाद अब आपको ये सोचना है कि हम इसको A को PAQ तक कैसे लेकर जाएं। तो वो रिज़ल्ट्स मैंने आपको बता दिए हैं, वो रिज़ल्ट्स आपने ध्यान से लिखने हैं। ठीक है, जब हम रिज़ल्ट्स लिख चुके हैं बच्चे तो हमारे पास क्या आ रहा है, देखो PAQ को एक डायगोनल बना दिया हमने। ठीक है, उसके बाद ये RM हो गया M टपल। ठीक है जी, तो इन दोनों को मैट्रिसेस को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, वी आर गेटिंग दिस रिजल्ट। तो अब ये जो RN है, ये जो क्वेश्चन फॉर्म होती है, ये बेसिकली कैसे लिखी जाती है, दिस इज डायरेक्ट सम n टाइम्स। ठीक है, क्वेश्चन RA1 डायरेक्ट सम RA2 डायरेक्ट सम RAK, K तक है यहाँ पर। अब इनको अलग अलग कर दो तो दिस विल बी इक्वल टू R क्वेश्चन आइसोमॉर्फिक टू, अलग अलग करना है ना, तो दिस विल बी R क्वेश्चन RA1 डायरेक्ट सम ऑफ R क्वेश्चन RA2। ये है हमारा बच्चे K तक। ठीक है, और लेकिन जो ऊपर है हमारे पास दैट इज टिल n, तो ये हमारा अकेला दिस विल ऐड n माइनस K टाइम्स। और ये रिजल्ट कैसे आया है,
हमने ये डायरेक्ट सम के बच्चे रिजल्ट्स पढ़े हुए हैं कि m क्रॉस n क्वेश्चन a क्रॉस b अगर है तो इट इज़ आइसोमॉर्फिक टू m क्वेश्चन m क्वेश्चन a क्रॉस n क्वेश्चन b। ये हमने आइसोमॉर्फिज्म का रिजल्ट पढ़ा है। तो दिस क्वेश्चन कैन बी ब्रेक, ठीक है, वी कैन ब्रेक दिस क्वेश्चन। m डायरेक्ट सम लिखा हो या डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखा हो, रिजल्ट्स दोनों के सेम चलते हैं। ये क्वेश्चन को आप इस तरह से ब्रेक करोगे, फर्दर आप इसे इंडिविजुअली ब्रेक कर दोगे क्योंकि हमें ये वाले रिजल्ट चाहिए। अब उसके बाद आपके पास क्या रह गया बच्चे, ये है n-k टाइम्स, है ना। तो इसको हम बोल देते हैं r क्वेश्चन RA1, क्वेश्चन RA2 अप टिल r क्वेश्चन RAK। और इसको मैं इकट्ठा करके लिख देती हूँ RS, क्योंकि ये S है, ठीक है। इसमें ले लो कि n-k जितनी भी टर्म्स हैं उनको हमने इकट्ठा करके बोल दिया कि दिस इज़ इक्वलेंट टू S, क्योंकि मुझे S चाहिए, ठीक है। और इसमें साथ में हम लिख देते हैं बाय डिलीटिंग दी ज़ीरो टर्म्स इफ़ एनी, क्योंकि ज़ीरो ने कुछ खास फर्क डालना नहीं है डायरेक्ट सम में। तो इफ़ एनी कॉरस्पॉन्डिंग टू दोज AIs दैट आर यूनिट्स। हमने क्योंकि सिर्फ नॉन यूनिट्स की बात करनी है, तो जो यूनिट एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी ज़ीरोज़ बनेंगे हम उनको इसमें से क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास एंड देन री नंबरिंग इफ़ नेसेसरी, एंड देन री नंबरिंग इफ़ नेसेसरी, ठीक है। तो ये जस्ट बच्चे हमने अपनी अरेंजमेंट करनी है, हम इसीलिए लिख रहे हैं। सिंपली हमारे पास यहाँ पर क्या चीज़ है, r क्वेश्चन RA1 जो रिक्वायर्ड था, r क्वेश्चन RA2 अप टिल r क्वेश्चन RAK। देन द लास्ट थिंग इज़ कि जो हमारे पास n-k टर्म्स हैं वो मेरे पास क्या है, उसको मैंने r⁻s बना दिया, इकट्ठा कर दिया सारी टर्म्स को। एंड देन उसमें अगर कोई भी यूनिट एलिमेंट्स आते हैं, हमने ऊपर कुछ भी यूनिट और नॉन यूनिट की बात नहीं की है, तो अगर कोई भी यूनिट एलिमेंट्स आते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप ज़ीरोज़ बना सकते हो, क्योंकि कोई भी दो यूनिट्स को ऐड करते हो तो आपको आंसर में आइडेंटिटी एलिमेंट जो कि हमारा ज़ीरो रहेगा वो चाहिए। तो वी डोंट नीड दैट, वो फ़र्क नहीं डालेगा डायरेक्ट सम में, तो वी कैन रिमूव दोज टर्म्स, ठीक है। तो बच्चे लास्ट में हमारे पास क्या बच रहा है कि दिस इम्प्लाइज माई m इज़ आइसोमॉर्फिक टू RS, r क्वेश्चन RA1, r क्वेश्चन RA2, so on till r क्वेश्चन RAK। ये लिया हुआ है, ठीक है। वेयर AI डिवाइड्स AI प्लस 1, ये जब हमने PAQ बनाया था डायगनल, उसमें हमने ये बता दिया था कि जो A1 A2 टिल AK है वो आपस में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो वो चीज़ तो वहीं पे प्रूव हो गई थी। तो 1 to r-1, ठीक है। तो अब सिर्फ कितना रह गया, हमने आइसोमॉर्फिज्म शो कर दिया, ये बोलना था कि ये साइक्लिक मॉड्यूल्स हैं। तो ये साइक्लिक मॉड्यूल्स अपने आप बनते हैं बच्चे, क्योंकि अगर I आपके पास आइडियल है और मतलब और R हमारी PID है, तो I हमारे पास क्या होगा, एवरी आइडियल विल बी जनरेटेड बाय अ सिंगल एलिमेंट। तो उस हिसाब से R क्वेश्चन I साइक्लिक मॉड्यूल हो गया, तो इट विल बी आइसोमॉर्फिक टू R क्वेश्चन RA1, सो R क्वेश्चन RAIs विल बी साइक्लिक। तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हो, सिंस फॉर एनी आइडियल I including the zero ideal, R quotient I is a cyclic R module, ठीक है। So this implies R quotient RAI is cyclic for all I lying between 1 to r-1, ठीक है। तो बच्चे आइसोमॉर्फिज्म हो गया और ये साइक्लिक मॉड्यूल्स भी प्रूव हो गए, तो ये मेरे पास हो गया रिजल्ट प्रूव्ड। सो दिस इज़ योर डीकम्पोजिशन स्ट्रक्चर थ्योरम, डीकम्पोजिशन या स्ट्रक्चर थ्योरम। तो इसमें मेन हमारे पास क्या है, स्टेप्स कैसे फॉलो कर रहे हैं। पहली है फाइनाइटली जनरेटेड मॉड्यूल का रिजल्ट,
क्योंकि आइसोमॉर्फिज्म शो करना है क्वोशंट मॉड्यूल्स का, तो हमारा पहला स्टेप हो गया क्वोशंट मॉड्यूल। फिर हमने आर एंड क्वोशंट के की ऑब्वियसली जो वैल्यूज़ हैं वो आर क्वोशंट आर इवन के फॉर्म में लेके आनी है, ब्रेक करना है इस क्वेश्चन को। तो हमने के को सब मॉड्यूल बनाया है आर एन का जो होता है, उसके फ्री मॉड्यूल होने की बात की, फ्री मॉड्यूल से रैंक की बात कर ली। अगर रैंक की बात की है तो वहाँ से एक आइसोमॉर्फिज्म आ गया। अगर ये आइसोमॉर्फिज्म आ रहा है तो वहाँ से हमने बेसिस बनाए हैं बच्चे। बेसिस से हम लोग पहुँचे मैट्रिसेस के कॉन्सेप्ट पे। तो मैट्रिसेस के कॉन्सेप्ट में आप उसमें ऑब्वियसली डायरेक्ट सम की बात तो कर ही सकते हो, ठीक है। तो ये स्टेप्स का ध्यान रखना और यहाँ पर ये रिजल्ट्स का ध्यान रखना है आपने, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर डिकम्पोजिशन थ्योरम। कोई भी इसमें प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हो बाद में।